मुख्यमंत्री जी को भय आए और हम सबको अपने आशीर्वाद से अभिषिंचित करें। ये इधर से भी थोड़े पीछे होंगे तो उधर बहनें देख पाएंगे, मुझे नहीं तो देख नहीं पाएंगे। बैठ जाए ना थोड़ी, आप भी बैठ जाए जरा, बहुत दिनों बाद मामा आया है। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष राकेश जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सूर्य प्रकाश मीणा जी, अब भरा पूरा मंच है और मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। और आज सभा इसके बाद 3 है, बासोदा, विदिशा और नरेला भोपाल में, इसलिए मैं कह रहा हूं यहीं से प्रणाम करते हुए आदरणीय मंच, ठीक है, आपकी भी जय हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। दिवाली की सबको शुभकामनाएं और मेरी लाडली बहनों भाई दूज की भी। अब भाई दूज शुरू हो गई है, जरा दोनों हाथ उठा के भाई को आशीर्वाद दे दो मेरी बहनों। मैंने मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शमशाबाद वालों, शमशाबाद मेरी आंखों में बसता है, शमशाबाद मेरे दिल में बसता है और शमशाबाद मेरी सांसों में भी बसता है। और मैं आज ये कह रहा हूं कि मैंने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया, ये मेरा परिवार। अच्छा आप सब बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों का मैं तो भैया और मामा हूं। और से मेरी बहनों, कोई मुख्यमंत्री तुम्हें पैसा नहीं दे सकता था। अगर तुम्हारे खाते में पैसा डाले तो तुम्हारे भैया शिवराज सिंह चौहान ने डाले। बताओ कभी कांग्रेस ने डाले थे क्या? और इस बार तो मैंने 7 तारीख को ही डाल दिया। दिवाली, धनतेरस, कांग्रेस के लोगों ने बहुत विरोध किया। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी गई कि मामा को रोको, वो कह रहे हैं मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। मैं क्या चुपके से काय को डालूंगा? बहनों के खाते में तो डंके की चोट डालूंगा। और ये योजना मैंने इसलिए बनाई मेरी बहनों, कि मेरी बहनों का दर्द मैं जानता था। 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए, कभी मायके भी जाना और पतिदेव से ही मांग ले जरा दो, तो मायके जा रही हूँ, तो वही कह देता था कि जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो उदास होकर बैठ जाती थी। बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। मेरे मन में यह बात आई कि ऐसा काम कर शिवराज कि अपनी बहनों का अपना खाता हो, जिसमें उनके पैसे हो, जब चाहे निकाल सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और जब मैंने बहुत सोचा क्या करूं, तो एक ही चीज मुझे ध्यान में आई कि सीधे बहनों के खाते में हर महीना पैसा डाल। इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई। बोलो मेरी बहनों कैसी योजना है? लेकिन सूर्य प्रकाश जी कई बहनें रह गई है। और आज भाई दूज पे कह रहा हूं बहनों, जितनी बहनें रह गई हो कह दो जाके कि भैया कह के गया है, सरकार बनने के बाद, यहाँ से जीतने के बाद पोर्टल खोलूंगा और सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। और एक बात मेरी बेटियों ने कही कि मामा ये क्या तो शर्त लगा दी कि 21 साल में शादी हो जाए तो देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले हमें तो पढ़ना नहीं करना है, 21 साल में शादी, कैरियर बनाना, पढ़ना लिखना है। तो मेरी बहनों, अब 21 साल की उम्र होने पे शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई, बेटियों के खाते में भी पैसा डाला जाएगा। और 1250 थोड़ी डालूंगा, अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किए। पैसा
पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि 1,32,00,000 बहन है मेरे। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, दुनिया में कौन मेरे जैसा भाग्यशाली होगा। और नाम जोड़ूंगा तो 1.5 करोड़ तो हो ही जाएंगी। लेकिन कोई चिंता नहीं है, पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और एक बात और सुनना, पहले लाडली लक्ष्मी बनाई, लाडली लक्ष्मी भी अब 4वीं पास करके 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2 नहीं अब 5,000 देंगे। 8वीं पास करके 9वीं में आई तो 4 नहीं अब 8,000 देंगे। 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 10,000 और 12वीं में 12,000 और कॉलेज में जाएगी और पास करेगी तो 40,000। सीधे 2 लाख रुपया मिलेंगे। और अब लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के बाद अगली योजना है मेरी लखपति बहना योजना। स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों की आमदनी हर महीने 10,000 रुपया से ज्यादा करनी है ताकि साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए। गरीब नहीं रहेंगे। क्यों आंखों में आंसू रहे? क्यों जब कोई बहन अपने मायके से सासरे जाए तो भाभी और माँ के कंधे से लिपट लिपट के रोए? क्यों आंसुओं की धार बहे? गरीब नहीं रहने देंगे, उनको लखपति बना के चैन की सांस लगे। और किसान भाइयों, अगर बहनों के खाते में 1250 जा रहा है तो 1000 अपने में भी तो आ रहे हैं। 6 PM साहब दे रहे हैं तो 6 मैं भी दे रहा हूं। कांग्रेस ने कभी डाले थे क्या खाते में? ये कमलनाथ और बेईमान कांग्रेस कह दिया सबके माफ और डिफाल्टर और करवा दिए, तो ब्याज के पैसा और मैंने भरवाए। और अब सुन लो, बांध होता है सिंचाइयों का भी कांग्रेस ने की क्या व्यवस्था? ये चाहे हमारा दोनों बांध हो, पैगियाई नहराई से लेके सगड़ा, कांग्रेस के लोग तो केवल शिलान्यास के पत्थर गड़ाते थे। बांध पूरे किए तो बना के हमने पूरे किए। और जिन खेतों में पानी नहीं पहुंचा, लिफ्ट इरिगेशन की योजना बना के खेतों में पानी पहुंचाऊंगा। कोई खेत वंचित ना रहे, इसका प्रयास किया जाएगा। और गेहूं अब 2700 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। अरे भारत माता की जय तो बोल दो। किसान की मेहनत और पसीने की कीमत जानता हूं। मैं मेहनत कश किसान की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। किसान की जिंदगी भी बदलेंगे। और मेरे बेटे बेटियों, ये देखो जरा जरा से बच्चे मुंडी डाल डाल के मामा कुछ सुनने आए। कभी नेता सभा में आते थे ऐसे बच्चे, देखो वहां से मुंडी, यहाँ से मुंडी। ये मैं जहाँ जाता हूँ सब सभा में आते मेरे। ये दुनिया का अजूबा है कि बच्चे मामा को सुनने आते हैं। और मैं जहाँ जाता हूँ मामा, ओ मामा, मम्मा। और बड़े बच्चे मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये रिश्ते भगवान ने बनाए, ये अंतरात्मा के रिश्ते हैं। और इसलिए सुनना, मैं इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। शिक्षा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, और इसलिए अब सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं। सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल की कीमत बिल्डिंग की 40-40 करोड़ रुपया। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर स्कूल गरीब, किसान और मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों के लिए बनाऊंगा। और सूरज प्रकाश जी, 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा शमशाबाद क्षेत्र में। 10 हर 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल, ताकि
बस लेके आए, बस छोड़ दे, और फीस कुछ नहीं लगेगी, फ्री में शिक्षा मामा भरवाएगा सबकी। बस का किराया भी मैं ही दूंगा रे, चिंता मत करना। दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में बच्चे अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। कमलनाथ ने लैपटॉप ही छीन लिए थे। अरे मेरे बेटा बेटियों, अभी तक 75% पे लैपटॉप देता था 12वीं में, अब 60% नंबर भी लाओगे तो लैपटॉप देगा मामा। और स्कूटी, कमलनाथ ने तो साइकिल भी छीन ली थी। अब जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बेटा बेटी आएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी लोगों का स्कूटी गाय के लिए, बेटी लोग स्कूटी गाय के लिए। मैं इनका इसलिए कि जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों को पटाते, मांझा टॉफी दूंगा, तो मैं कहता हूँ पढ़ लो मेरे भांजे भांजियों, मैं स्कूटी दूंगा। तो इस बहाने बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मेरे भांजे भांजियों, एक बात और सुन लेना तुम सब, कोई जाति नहीं, सब जाति, सब समाज, मेरे लिए तो सब बराबर है। मेरे बच्चे सब बराबर, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं ये, इनसे बहुत प्यार करता हूँ। अब सबकी पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, IIT IIM में एडमिशन हुआ, कहीं भी हुआ तो सुन लेना, कोई भी मेरे बेटा बेटी हो, हर जाति के, हर समाज के, कोई भी बच्चे हो, उनकी फीस अब मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। क्या गरीब बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है? क्या मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है तो डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा? अगर बुद्धि है तो ऐसे बच्चों को पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा किसी भी कीमत पर। और मेरे बेटा बेटियों, एक बात और सुन लो, इन 5 साल में जो मुझे करना है, प्रत्येक परिवार को एक रोजगार दूंगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे साथ जोर से बोलो, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार को एक रोजगार। बिना रोजगार के कोई परिवार नहीं रहने दूंगा। मैं जमाना बदलने निकला हूं, जमाना बदलने निकला हूं। और मेरी बहनों, अभी मिल गई यही मुझे एक आवेदन दिया, भैया पट्टा नहीं है, पट्टा कोई भी हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी हो, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको रहने की जमीन फ्री में दूंगा, पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, चिंता मत करो। और इसके साथ एक बात और, अगर कच्चे मकान में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने बहुत से, लेकिन कई रह गए, अब जो रह गए उनके लिए मैंने बनाई लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। आवेदन यहाँ भरे गए हैं, सरकार बनने के बाद जांच करेंगे और बाद में उन परिवारों को भी पक्के मकान बनाने के लिए CM आवास योजना से पैसा दिए जाएंगे, कोई कच्चे घर में नहीं रहेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 450 रुपया में, और जिनके बिजली के बिल बड़े बड़े आए वो भी टेंशन नहीं ले, मैं भरवाऊंगा और 100 रुपया महीने ही बिजली का बिल आएगा। जनता की जिंदगी की तकलीफें खत्म करने हम निकले। मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, ये झूठी पार्टी है। और अखिलेश यादव जी कह रहे थे ये चालू पार्टी है, चालू। इन्हीं के गठबंधन के लोग कह रहे धोखा देती है पार्टी। दोनों भाई बहन आजकल आ रहे हैं मध्य प्रदेश और वो मुझे ही गाली देते रहते हैं। एक बार तो मेरा श्राद्ध कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया में, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मिलकर राख की ढेर से मरगी भी गया तो राख की ढेर से उठ कर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी जनता की सेवा करूंगा।
लेकिन मैं आपका सेवक हूं। अपने शमशाबाद और आसपास देख लो विकास के काम। शमशाबाद में तहसील, शमशाबाद में कॉलेज, शमशाबाद में नगर पंचायत कौन ने करवाई बताओ। आसपास चारों तरफ सड़कों का जाल कौन ने बिछाया? कभी कांग्रेस ने कुछ किया था क्या? और आगे भी शमशाबाद और पूरे क्षेत्र के नटेरन, शमशाबाद पूरे क्षेत्र के लिए विकास की कमी नहीं रहने दूंगा। एक सावधानी रखना, ये कांग्रेस झूठी पार्टी है। ये भ्रम फैलाए कि और जब इनकी सरकार आई थी तो इनने मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी। इनने संबल बंद कर दी, कफन के 5,000 देता था अंतिम संस्कार के लिए, वो बंद कर दिए। बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देता था, वो लड्डू के पैसा भी बंद कर दिए। बेटियों की शादी करवाते थे कन्यादान, कन्यादान के पैसा नहीं दिए। अब कन्यादान भी होगा और विदाई में 1 लाख रुपया बिटिया को दिए जाएंगे। इन्हें बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, इन्हें बच्चों की साइकिल छीन ली, इन्हें तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। तीर्थ यात्रा, अब मेरे बुजुर्गों तीर्थ फिर ले जाऊंगा, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं। अरे हवाई जहाज में क्या कमलनाथ ही बैठेंगे? धन्ना पन्ना कल्लू लल्ला को भी बिठाऊंगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेसियों की बातों में मत आना। मेरी लाडली बहनों, कभी भूल से कांग्रेस आ गई तो तुम्हारे ना लाडली रहोगी ना बहना रहेंगी, सब खत्म। ये भैया ये जो तुम्हारा देता रहेगा और बढ़ाता रहेगा। और बहनों से कह रहा हूं, निकल पड़ो इस बार चुनाव में। कह दो भैया को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सूरज प्रकाश को जिताएंगे। और नौजवान भांजे भांजे तुम भी निकलो भाई। मामा कितने घंटे काम करता है पता है तुम्हें? ये मोरी 10वीं सभा हो रही है सवेरे से, 5 बजे सवेरे से लेके रात को 2 बजे तक काम करता हूँ। अरे अब 3-4 दिन तुम भी निकलोगे कि नहीं? तो निकल जाओ मेरे बहनों और भाइयों। बहनें निकले, भाई निकले, भांजे निकले, भांजी निकले, किसान भाइयों निकलो, व्यापारी साथियों निकलो और जीत का नया रिकॉर्ड बना दो। मैं विकास का नया रिकॉर्ड बना के दे दूंगा। दिखा दो हिंदुस्तान को कि जनता मामा से और मामा जनता से प्यार करता है। शमशाबाद मामा से और मामा शमशाबाद वालों से प्यार करता है। और इसलिए आपका हाथ, आज आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बोलो सबका आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? तो मेरी सरकार फिर बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन बनेगी तब जब सूरज प्रकाश मीणा चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसलिए सूरज प्रकाश अपने जाने पहचाने देखे भाले और विकास के जितने काम सूरज बताओगे कर करके शमशाबाद नटेरन के लिए, हर गांव के लिए मैं दूंगा। तो आपका आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सूरज प्रकाश मीणा को, भारतीय जनता पार्टी को, और मामा को भी आशीर्वाद दे दो। तो सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के दे दे। मैं शीश झुका रहा हूँ। मकानों से भी दीजिए आशीर्वाद। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प, रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लीजिए। सूरज को विधायक बनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मुझे रोकना मत, अभी बाय रोड बासोदा, वहां से विदिशा और वहां से नरेला जाना है। धन्यवाद। भाई साहब, एक भाई साहब